बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के लोकतांत्रिक राजनीति एक। कक्षा 9वीं के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 लोकतंत्र वाले पाठ का अगला वीडियो पढ़ेंगे बच्चों। इसके पहले हमने 3 वीडियो पढ़ लिए हैं, आपने देख लिए होंगे। यदि आपने नहीं देखे हो तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो, जिससे कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। तो लोकतंत्र की परिभाषाएं, लोकतंत्र की विशेषताएं आदि हमने पढ़ ली थी। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। चीन में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। तो बच्चों, उस समय जो अकाल पड़ा था, उस समय चीन और भारत दोनों में अकाल पड़ा था, लेकिन भारत में तो भी इतनी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु दर इतनी अधिक नहीं थी जितनी चीन में थी। और उसका मुख्य कारण यह था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार थी। ठीक है, क्योंकि भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, लोकतांत्रिक सरकार थी और खाद्य सुरक्षा के मामले में भारत सरकार ने अच्छा काम किया था। वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली क्यों है ना। दूसरी शासन व्यवस्थाओं की तुलना में लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली क्यों है, यह उसके पक्ष में एक तर्क है। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है। पर लोकतंत्र में जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दे, क्योंकि कोई और शासन प्रणाली होती है बच्चों तो उसमें जरूरी नहीं कि वो जनता के ऊपर ध्यान दे। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा होता है कि निश्चित समय पर चुनाव होते हैं और जो भी चुनकर निश्चित समय के लिए शासन करता है उसे थोड़े समय बाद वापस जनता के सामने प्रस्तुत होना होता है, वोट मांगने पड़ते। ऐसी स्थिति में उसे जनता पर पर्याप्त ध्यान देना पड़ता है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहस है। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज्यादा लोग शामिल होते हैं, तो लोकतंत्र में फैसले जो है आपस में चर्चा और बहस के द्वारा, वोटिंग के द्वारा होते हैं। तो इस तरह से जो होने वाले फैसले होते हैं वो अधिक लोगों को सुविधा पहुंचाते हैं। चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती है। अगर किसी एक मामले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। इसमें कुछ ज्यादा समय जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं, क्योंकि इसमें समय ज्यादा लगता है तो महत्वपूर्ण मसलों पर अच्छे फैसले हो जाते हैं। इससे ज्यादा उग्र या गैर जिम्मेदार फैसले लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। मतलब लोकतंत्र में मतभेद और टकराव कम होते हैं। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज्यादा होता। मतलब भारत जैसा देश है जहाँ बहुत सारी सामाजिक विविधता है ना, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा के लोग यहाँ रहते हैं मिलजुल कर, तो उसमें यहाँ पर इस तरह से हितों का और विचारों का अंतर तो होगा ही सही। तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र यहाँ सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर जो भी फैसले होते हैं
वो आपस में सहमति से और व्यापक रूप से चर्चा और बहस के द्वारा होते हैं। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं और जातियां भी जुदा जुदा। दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे? इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा और कमजोर समूह को इसे मानना होगा, लेकिन इससे नाराजगी और असंतोष पैदा होगा, है ना। यदि ऐसा होगा कि एक समूह दूसरे को दबा देगा तो इससे नाराजगी हो जाएगी, असंतोष, विद्रोह की भावना लोगों के मन में आएगी और समाज में अराजकता फैल जाएगी, मतलब समाज अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई स्थायी रूप से पराजित नहीं होता। सो विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण रूप से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए हैं। भारत जैसा जो विविधता वाला देश है बच्चों, वो लोकतंत्र के कारण ही एकजुट है, क्योंकि लोकतंत्र में हर पक्ष को अपना मत देने का अधिकार है, हर पक्ष को अपने विचार रखने का अधिकार है, जिसके कारण कि यहाँ पर विद्रोह की भावना नहीं पैदा होती। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से तीन तर्क लोकतंत्र को काफी मजबूत साबित करते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों तर्क पढ़ लिए हैं बच्चों। पहला तर्क ये था कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि अधिक जवाबदेही होती है। दूसरा यह था कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है ना, चर्चा और विचार विमर्श से, और लोकतंत्र में मतभेद और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी भी और व्यवस्था में नहीं होती। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम न भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। यह एक प्रमुख विशेषता है बच्चों इसकी कि यह नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, क्योंकि नागरिकों के वोटों से ही शासक चुने जाते हैं। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक है। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है ना। लोकतंत्र में हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती है ना, ऐसी कोई गारंटी नहीं। लोकतंत्र में भी गलती तो हो सकती है। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और फिर इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका मतलब यह कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जा सकता है। कि लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता। चले अब इस चर्चा को समेटे। लोकतंत्र हमें सब चीजें नहीं दे सकता और ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं। तो लोकतंत्र में भी कुछ कमियां तो है, लेकिन दूसरी जितनी भी शासन पद्धति बच्चों उनसे यह बेहतर है। इसलिए हमें लोकतंत्र ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है, यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज्यादा संभावना है और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं। अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना है। इसमें सभी नागरिकों को ज्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जैसे कार्टून दे रखे हैं आप देख सकते हो। हम मतदाता बहुत नाराज है।